इमिग्रेशन माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार कैसी है? आपको प्रयागराज ले जाया जा रहा है, कोई खतरा तो नहीं महसूस हो रहा है? मैं जेल से निकला हूँ, अपनी पेशी पे जा रहा हूँ, आप लोग पता नहीं क्या सवाल कर रहे हैं। सेफ्टी है, सुरक्षा है, हाँ सुरक्षा है, आपको गाड़ी पलटने का डर तो नहीं है? आपको कोई डर तो नहीं है? कोई डर तो नहीं है? किस बात का, किससे? गाड़ी पलटने का। क्यों, पंचर हो गई क्या? बार बार है कि मेरे दोनों भाइयों की सुरक्षा लिया जाए। सर, हमको टॉर्चर यही किया गया कि तुम्हारे भाई बचेंगे नहीं, इनकाउंटर कर दिए जाएंगे। अतीक कुछ बोलोगे? अतीक देखिए, अतीक यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बोलोगे? अतीक यहाँ बैठे हैं, क्या बोलोगे? आप सबका शुक्रिया, कल अदालत से बात करेंगे। अदालत में फैसला आना है कल। अतीक, आतंक और इंसाफ, ये लफ्ज जिनका जिक्र बीते एक महीने से खूब हो रहा है, लेकिन इंसाफ की घड़ी अब आ गई है। पाप का घड़ा भर चुका है, लौटकर माफिया यूपी आ चुका है। तकरीबन 4 साल बाद माफिया फैमिली अब एक ही जेल में बंद है। प्रयागराज की नैनी जेल में अतीक पहुंच चुका है। उसकी उसी छत के नीचे अब अशरफ को भी पहुंचा दिया गया, जबकि अतीक के 2 बेटे अली और उमर पहले से ही नैनी जेल में बंद है। कल अतीक और अशरफ का कोर्ट में आमना सामना भी होगा और पूरा शहर अतीक के आतंक का अंत होते देखेगा, क्योंकि कल फैसले की घड़ी है। हालांकि अतीक का बेटा असद और पत्नी शाइस्ता परवीन अब भी फरार हैं। तो अतीक की फैमिली किस तरह से बिखर रही है, बेबस दिख रही है, वो हमने आपको दिखाया। अतीक और अशरफ जरायम की दुनिया के 2 ऐसे नाम जो रिश्ते में तो सगे भाई हैं, लेकिन खून बहाने में जैसे दोनों के बीच हमेशा एक होड़ सी रही। कभी जिस काले धंधे को अतीक ने शुरू किया था, अशरफ ने उन्हें नया मुकाम दिया। अतीक आतंक का दूसरा नाम है तो अशरफ दहशत का पर्याय। लेकिन माफिया ब्रदर्स अब 4 साल बाद एक ही जेल में पहुंच चुके हैं। कल दोनों का कोर्ट में सालों बाद आमना सामना होगा। चार साल बाद माफिया ब्रदर्स एक साथ एक ही जेल में। अतीक फैमिली, अशरफ अतीक के गुनाहों का अब होगा हिसाब। एक खूंखार अपराधी, दूसरा दुर्दांत डॉन, दोनों भाई हैं। खून का रिश्ता है, खून करने का भी रिश्ता है। दोनों की रगों में एक ही खून है। दोनों अक्सर एक साथ ही दूसरों का खून बहाते रहे, लेकिन अतीक अशरफ का वक्त अब गुजर गया। अतीक और अशरफ एक बार फिर एक ही जेल में बंद है। तकरीबन 4 साल का फासला रहा जब दोनों एक ही छत के नीचे होंगे। 28 मार्च को दोनों का अदालत में आमना सामना होगा। अशरफ अतीक दोनों ही उमेश पाल अपहरण कांड में आरोपी हैं। अतीक और अशरफ की जोड़ी कभी प्रयागराज में आतंक का पर्याय हुआ करती थी, लेकिन वक्त का पासा पलटा और इंसाफ की घड़ी नजदीक आ गई। कल अदालत में अतीक अहमद और अशरफ 4 साल बाद एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, तब नजारा देखने लायक होगा। दरअसल पहले अतीक और अशरफ प्रयागराज के एक ही जेल में बंद थे, फिर अतीक की जेल बदलने का फरमान आया और 3 जून 2019 को साबरमती जेल में अतीक को शिफ्ट कर दिया गया, जबकि 11 जुलाई 2020 को अशरफ को बरेली में शिफ्ट किया गया और करीब 4 साल बाद अतीक वापस यूपी शिफ्ट हो चुका है, जबकि बरेली जेल से अशरफ को भी प्रयागराज शिफ्ट किया गया। शाम तकरीबन 5:27 पर सबसे पहले अतीक का काफिला नैनी जेल पहुंचा, जहां से उसे जेल में शिफ्ट किया गया। फिर शाम करीब 7 बजे अशरफ भी नैनी जेल पहुंचा।
इसी गाड़ी से अतीक को नैनी जेल में अंदर भेज दिया गया। मेडिकल फॉर्मेलिटीज के बाद उसे बैरक तय किया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 नंबर बैरक में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। अतीक, उसका बेटा अली अभी अंदर है और अब से कुछ अतीक एंड कंपनी यानी अतीक अशरफ, जिन्होंने 3 दशक तक लोगों को परेशान किया, जमीनों पर कब्जा, धराना, धमकाना और यहाँ तक कि 100 से ज्यादा मुकदमे अतीक पर हैं और वहीं उसके भाई अशरफ पे भी 50 के मुकदमे। अली भी जेल में बंद है, यानी अब उनका पोस्टल एड्रेस फिलहाल इलाहाबाद का नैनी जेल है। सबसे देखने वाली तस्वीर उस वक्त की थी जब माफिया का काफिला उसी के इलाके से गुजरा जहां उसकी तूती बोलती थी, लेकिन इस बार मंजर अलग था। इस बार लोग तमाशा देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, क्योंकि अतीक के आतंक का जनाजा निकल रहा था। सड़क के किनारे किस तरह से लोग भीड़ लगा के खड़े हुए हैं और भारी भीड़ लगा के, यहाँ चूंकि खबर आ चुकी थी कि अतीक अहमद का काफिला चल रहा है। आप देख सकते हैं तमाम लोग हाथ में मोबाइल लिए खड़े हुए हैं, फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और ये वही इलाका है जहां पर कभी अतीक अहमद की तूती बोलती थी, या आप यूं कह लें जो अतीक अहमद चाहता था वही होता था। 2005 में अतीक अहमद के भाई अशरफ ने जब राजू पाल को चुनाव में हरा दिया था तो दिन दहाड़े राजू पाल की हत्या कर दी। यानी माफिया ब्रदर्स अब एक ही छत के नीचे रात बिताएंगे, एक ही चारदीवारी में दोनों की रात गुजरेगी, फिर सुबह दोनों के गुनाहों का हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उमेश पाल अपहरण केस क्या है और माफिया के चार्जशीट में क्या है? अतीक ने उमेश पाल का अपहरण किया था, इसमें भी अशरफ ने उसका साथ दिया। राजू पाल हत्याकांड हुआ, उसमें भी दोनों भाई साथ साथ आरोपी बने। आइए समझते हैं अतीक और अशरफ के आतंक की ये कहानी। जरायम जगत में आसानी से मिलने वाले रसूख की भूख ने अतीक और उसके भाई अशरफ को उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां डर है, खौफ है और कानून का कस्ता शिकंजा है। कभी एक साथ पूर्वांचल में दहशत कायम करने वाले माफिया ब्रदर्स अब अपने गुनाहों की सजा के इंतजार में हैं और एक एक मिनट ऐसे जी रहा है जैसे वो गिनती आखिरी हो, क्योंकि जिस अपहरण की घटना में दोनों भाइयों की प्रयागराज वापसी हुई और जो डर माफिया फैमिली ने जताई वो ठीक है। अतीक के गुनाहों में अशरफ बराबर का भागीदार रहा। 2005 में हुई विधायक राजू पाल की हत्या का आरोपी है। 2006 में उमेश पाल अपहरण केस में भी आरोपी। अशरफ के खिलाफ 33 आपराधिक मुकदमे दर्ज। 2020 में कौशाम्बी से गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद। अतीक अहमद का राइट हैंड अशरफ अपने माफिया भाई के इशारों पर जुर्म को अंजाम देता रहा और हत्या अपहरण जैसे वारदात में शामिल रहा। अशरफ ने बरेली जेल से ही बैठे बैठे उमेश पाल मर्डर की प्लानिंग की और शूटआउट की घटना को अंजाम देने तक मॉनिटरिंग करता रहा। लेकिन जब बरेली जेल से उसे प्रयागराज नैनी जेल लाया जा रहा था तो रास्ते में उसके चेहरे पर डर कम, कॉन्फिडेंस ज्यादा दिख रहा था। इस बारे में भाई कुछ बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? इस बारे में आपको प्रयागराज ले जाया जा रहा है, कोई खतरा तो नहीं महसूस हो रहा? मैं जेल से निकला हूँ, अपनी पेशी पे जा रहा हूँ, आप लोग पता नहीं क्या सवाल कर रहे हैं। सेफ्टी है, सुरक्षा है उमेश? हाँ, सुरक्षा है, आपको गाड़ी पलटने का डर तो नहीं है? आपको कोई डर तो नहीं है? कोई डर तो नहीं है? किस बात का? किससे? गाड़ी पलटने का। क्यों, पंचर हो गई क्या? प्रयागराज के नैनी जेल में ही अतीक अहमद का दूसरा बेटा अली भी कैद है। उसी जेल में अब अब्बा और चाचा भी दीवारों की आज पूरी रात ईंट गिनने वाला है, क्योंकि नैनी जेल को MP MLA कोर्ट का आदेश मिला है। कल 12:30 बजे अतीक और अशरफ की पेशी। उमेश अपहरण केस में होगा सजा का ऐलान। पेशी से पहले तक जेल में रहेंगे अतीक और अशरफ। जेल में ही होगा अतीक और अशरफ का मेडिकल। अतीक और अशरफ के लिए आज की रात भारी है, क्योंकि कल जब फैसला आएगा तो माफिया परिवार की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि आशंका है माफिया को फांसी या उम्र कैद की सजा तय है। लेकिन दूसरी तरफ कड़ी सुरक्षा में जब दोनों माफिया भाइयों को प्रयागराज लाया जा रहा था तो परिवार को एनकाउंटर का डर सता रहा था।
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस गाड़ी का बार बार जिक्र हो रहा था कि आखिर वो गाड़ी कौन है काफिले में, इसमें अधिवक्ता मौजूद हैं। हम सर से बात करेंगे। सर, क्या है, आप लोग कहाँ से स्टार्ट किया, क्या कहेंगे सर? हम इनके नहीं, कोई खास वजह नहीं है। हम इनके चूंकि अधिवक्ता हैं, सुरक्षा की दृष्टि से हमारा जो फर्ज बनता है कि अपने हम क्लाइंट के साथ आए, तो चूंकि बड़ा मामला है तो इनके साथ हम राजस्थान से आ रहे हैं। सर, अब कहाँ तक आप इनके साथ जाएंगे और क्या इसका नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या है? नहीं, चूंकि हम खुद जनपद प्रयागराज के जो अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के, तो हम इनको प्रयागराज ले जा रही है पुलिस, हमको प्रयागराज जाना ही है। सर, इनकी फैमिली में और कौन कौन से मेंबर हैं जो इस टाइम गाड़ी में मौजूद हैं? सर, इनकी बहन है और बहन की बच्चियां हैं जो बैठी हैं गाड़ी में। जुर्म में भाई भाई, अतीक और अशरफ के उस गुनाहों के हिसाब का वक्त आ गया जिसे दोनों ने मिलकर अंजाम दिया था। जेल से बाहर रहने पर उमेश पाल का अपहरण और जेल के अंदर बैठकर उमेश पाल का मर्डर, साथ साथ प्लान बनाया और दोनों के इशारों पर अंजाम भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अतीक को साबरमती से प्रयागराज शिफ्ट करने का मिशन इतना सीक्रेट था कि एसटीएफ भी प्रयागराज पुलिस के प्लान से अनजान थी। जब रविवार की सुबह पुलिस टीम साबरमती जेल पहुंच गई, तब दुनिया को पता लगा कि अतीक को शिफ्ट किया जा रहा है। रविवार शाम 5:40 के करीब उसे जेल से बाहर निकाला गया। फिर राजस्थान सीमा में पूरी रात गाड़ियां चलती रहीं और सुबह मध्य प्रदेश की सीमा में हुई, जबकि आज शाम तकरीबन 5:27 पर अतीक प्रयागराज की जेल पहुंचा। लेकिन जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो मिशन अतीक का सीक्रेट होना। आइए समझते हैं कि कैसे अतीक को शिफ्ट करने का प्लान तैयार किया गया और उसे अंजाम दिया गया। माफिया को यूपी लाने का था सीक्रेट प्लान। खाकी के प्लान से सारे अधिकारी थे अनजान। माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने का प्लान बेहद सीक्रेट रखा गया। पुलिस के अधिकारियों ने टीम के सदस्यों को भी इस बात की जानकारी नहीं दी और बेहद गोपनीय प्लान रखा गया। लोगों को तब जानकारी हुई जब 26 मार्च को प्रयागराज पुलिस की टीम साबरमती जेल पहुंच गई प्रिजन वैन के साथ, और इसके बाद खलबली मचनी शुरू हो गई। माफिया के यूपी वापसी का ये प्लान एकदम सीक्रेट था, क्योंकि किसी भी अधिकारी को ये नहीं पता था कि उन्हें अतीक को लाने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। ऑपरेशन अतीक की इस स्टोरी में गैंगस्टर अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज ले जाने के लिए रविवार सुबह 9:30 बजे यूपी पुलिस की टीम अहमदाबाद से साबरमती जेल पहुंची थी। मिशन के लिए 2 दिन पहले बनी उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की इस टीम को साबरमती जाने की जानकारी तक नहीं थी। टीम को शुक्रवार दोपहर बड़े अफसरों का फोन आया था कि वो तुरंत प्रयागराज पुलिस मुख्यालय पहुंचे। यहाँ 2 वैन पहले से तैयार थीं। एसटीएफ के जवानों को हथियारों के साथ इसमें बैठाया गया। इस वैन के साथ एक बोलेरो भी थी। इसमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी बैठाए गए। इन्हें फोन के जरिए बड़े अफसर रूट की जानकारी दे रहे थे। साबरमती के लिए रवाना हुए अफसरों को बस यही कहा गया था कि जैसा बताया जाए वैसा ही रूट फॉलो करना है। यूपी एसटीएफ की स्पेशल टीम जब अहमदाबाद पहुंची तो उन्हें सीधे हाई सिक्योरिटी जोन वाले साबरमती जेल जाने का निर्देश मिला। यहाँ पहले से कुछ अधिकारी गैंगस्टर अतीक अहमद का ट्रांसफर वारंट लेकर मौजूद थे। इधर जेल में बंद माफिया अतीक को भी आखिरी वक्त तक पता नहीं था कि उसे यूपी ले जाने के लिए एसटीएफ आई है। लेकिन जैसे ही साबरमती जेल के गेट पर यूपी पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों ने दस्तक दी, जेल में अचानक से हलचल बढ़ गई। जेल में खबर फैली कि यूपी पुलिस किसी माफिया को लेने आई है। तो एक ही सवाल पूरे जेल में दौड़ रहा था, क्या माफिया अतीक अब गाड़ी पलटने की यात्रा पर निकलने वाला है?
यूपी पुलिस के अधिकारी जेल के अंदर दाखिल हुए और प्रयागराज कोर्ट के उस आदेश को जेल प्रशासन के सामने रखा जिसमें अतीक को प्रयागराज लाने का फरमान था। इसी बीच माफिया अतीक को जब खबर मिली कि यूपी पुलिस उसे लेने आई है तो उसकी धड़कनें बढ़ गईं। बाकी दिनों में सामान्य रहने वाले अतीक के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थीं, धड़कनें तेज हो चुकी थीं। वो काल कोठरी में बैठकर यूपी पुलिस के खौफ को महसूस कर रहा था। जेल से निकलते ही उसने कहा भी कि इनका प्रोग्राम मुझे पता है, मेरी गाड़ी पलटना चाहते हैं। आपको डर है? आपको डर है? अतीक जी डर है आपको? डर है क्या आपको? इनका प्रोग्राम मालूम है क्या है? क्या लग रहा है आपको? यूपी पुलिस के ऑपरेशन अतीक की इस टाइमलाइन की पल पल की अपडेट हमने आपको दिखाई। साबरमती से प्रयागराज तक माफिया के पहुंचने का रूट प्लान कुछ खास अधिकारी ही तय कर रहे थे। माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने का ऑपरेशन माफिया बेहद शानदार रहा। इसे स्पेशल सुपर कॉप अधिकारियों ने अंजाम दिया। प्रयागराज के कमिश्नर रमेश शर्मा और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुलहरी के साथ ही साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और इसके साथ ही साथ डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ने इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की। लगातार वो अधिकारियों के संपर्क में थे, पुलिस टीम को लगातार गाइड कर रहे थे कि कहां उनको किस रूट पर चलना था। ए प्लान के साथ बी प्लान भी तैयार किया गया था ताकि अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी हो तो बी प्लान पर चला जा सके। लेकिन सकुशल इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद अब जो पुलिस के ऑफिसर हैं जिन्हें स्पेशल सुपर कॉप कहा जा रहा है, उनकी पीठ भी योगी सरकार थपथपा रही है। दरअसल पूरा योगी सरकार के मंशा के मुताबिक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और अतीक अहमद को सकुशल प्रयागराज लाया गया है, जिसे अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। जरायम की दुनिया से सियासत में कदम रखने वाले तमाम माफियाओं के किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन सियासत में पैर जमाने के बाद भी जो जरायम का रास्ता ना छोड़े उसे अतीक कहते हैं। आज बात हो रही है अतीक अहमद के काले कारनामों की, जिस माफिया के नाम से इन दिनों प्रयागराज में दहशत मची है, जिसके गुर्गों ने खुलेआम खूनी होली खेली है। कभी उस अतीक के पिता तांगा चलाया करते थे, लेकिन जेल जाने से पहले तक माफिया का स्वैग ऐसा था जैसे कोई राजा महाराजा हो। ये माफिया का स्वैग है। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, काफिले में लाखों लाख की गाड़ियां, जिधर से भी गुजरती थी धूल उड़ाते हुए गुजरती थी। कभी इसी स्वैग, इसी अंदाज में माफिया यूपी की सड़कों पर खुलेआम घूमा करता था। अतीक का आतंक कैसा था कि वो जिधर से भी गुजरता था लोग रास्ते बदल लेते थे। सुआर्ट यूनिवर्सिटी की इन पुरानी तस्वीरों से माफिया अतीक के आतंक को समझिए। वैसे तो सब कुछ माफिया के दरबार में हाजिर हुआ करता था, लेकिन अगर अतीक को खुद कहीं जाना पड़ गया तो शूटर्स का ऐसा ही लाव लश्कर, ऐसे ही हथियारबंद उसके काफिले में चला करते थे। ये तो पुरानी बात हुई, अब माफिया अतीक के आतंक को समझिए। इसका सबसे ताजा उदाहरण है प्रयागराज शूटआउट। अतीक के इशारे पर काम करने वाले गुर्गे कितने खूंखार हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। भरे बाजार, दिन दहाड़े प्रयागराज में उसके शूटर्स ने दहशत का वो खेल खेला कि पूरा प्रदेश सहम गया। माफिया अतीक अपने खिलाफ खड़े होने वालों के साथ क्या किया करता है, उसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों में जिस शख्स को निशाना बनाया जा रहा है वो गवाह उमेश पाल है। उमेश पाल का गुनाह बस इतना था कि उन्होंने आतंक का दूसरा नाम अतीक के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत जुटाई। बदले में माफिया ने उनके नाम की सुपारी निकाल दी। अतीक से उमेश पाल इसलिए जुड़ा है कि उमेश पाल राजू पाल केस की पैरवी कर रहे थे
और इसने अतीक ने सपा सरकार में उसका अपहरण कर लिया था। उस समय डर के हमारे मुकदमा नहीं लिखा पाया था, बाद में मुकदमा लिखवाया और उसमें चार्जशीट लगी, उसी का ट्रायल हो रहा था। इसने उमेश पाल को धमकाया अपने गुर्गों के माध्यम से, लेकिन वो नहीं टूटे और उसी का रंजिश कारण इसका बेटा इसमें शामिल, इसके गुर्गे शामिल और इसमें उमेश पाल की जघन्य हत्या की गई है। अतीक के आतंक का सबूत अब पूरे देश ने देख लिया है। 7 शूटर, 44 सेकंड का खेल और अतीक ने फिर दिखा दिया उसके खिलाफ खड़े होने वालों का अंजाम क्या होता है। ये गवाही देने जा रहे थे तो अतीक ने इनका भी अपहरण करा लिया समाजवादी पार्टी की सरकार में और डर के वो मुकर भी गए। लेकिन जब 2007 में सरकार बदली तो उमेश पाल ने अतीक अहमद इसके गुर्गों के खिलाफ मुकदमा लिखाया और उसी मुकदमे में जो है उमेश पाल राजू पाल की भी मुकदमे की पैरवी कर रहे थे और जो अपना मुकदमा लिखाया उसका जो है हाईकोर्ट के आदेश पर इसका जल्दी निस्तारण होना था और उसमें ये जघन्य हत्या जो हुई है अतीक ने करवाया अपने परिवार के साथ, अपने गुर्गों के साथ। दरअसल जिस शूट आउट का ट्रेलर पूरे प्रदेश ने देखा, उस कहानी की शुरुआत 18 साल पहले हुई थी। अतीक और उसके गुर्गों ने कभी विधायक राजू पाल की हत्या कर दी थी। उसी हत्याकांड के गवाह थे उमेश पाल। लेकिन माफिया को चुनौती देना यानी जान से खिलवाड़ करना, ये तस्वीरें यही कह रही हैं। उमेश हत्याकांड के बाद पुलिस की 10 टीमें शूटर की तलाश में लगाई गई हैं, लेकिन पुलिस अब तक एक भी हत्यारे का सुराग नहीं ढूंढ पाई है, क्योंकि अतीक के आतंक बचाने का प्लान इतना फुल प्रूफ था। अतीक का इतिहास रहा है कि उसने अपने खिलाफ खड़े होने वालों को कभी बख्शा नहीं, फिर चाहे राजू पाल हो, चांद बाबा हो या फिर उमेश पाल हो। प्रयागराज की सबसे बड़ी वारदात इस बात की गवाही देती है कि दिन दहाड़े उमेश पाल और उनके गनर की हत्या कर दी गई। करीब 100 से अधिक अपराधों में शामिल रहे अतीक का अतीत इतना खूंखार है कि उसके खिलाफ या तो लोग गवाही देने से मुकर गए या गवाहों की उमेश पाल की तरह हत्या कर दी गई। आगे हम उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी पिछली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही बात करेंगे राजू पाल हत्याकांड की। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। तो अतीक अहमद की किस्मत का फैसला होना है कल। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।